नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक वॉइस ऑफ नेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भाजपा युवा नेता व नगर परिषद कोटर उपाध्यक्ष प्रभाकर तिवारी से इंडिया रिपब्लिक की खास बातचीत। रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रम सिंह विक्की भैया, जो रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता व नगर परिषद कोटर के उपाध्यक्ष तथा भाजपा कोटर सेक्टर चुनाव के प्रभारी प्रभाकर तिवारी जी से मीडिया की विशेष बातचीत में उन्होंने रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रमाशंकर पयासी पर जमकर निशाना साधा। आइए क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए सतना जिला ब्यूरो चीफ पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी जी के साथ विनोद कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। कुमार त्रिपाठी, मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव 17 तारीख को भाग का फैसला होगा। मतदाता बंधु वोट डाल करके और प्रत्याशी को जिता करके और उनकी सरकार बनाएंगे। इस सिलसिले में हम सतना जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 से भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक योग मिलनसार निर्भीक युवा विक्रम सिंह विक्की भैया, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, आइए उनके विषय में हम नगर परिषद कोटर के उपाध्यक्ष प्रभाकर तिवारी, जो कोटर मंडल के चुनाव सेक्टर प्रभारी भी हैं, आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे। तिवारी जी, आपका इंडिया रिपब्लिक डे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मेरा नाम प्रभाकर तिवारी, मैं नगर परिषद कोटर का उपाध्यक्ष हूँ व इस चुनाव में सेक्टर प्रभारी के बतौर कार्य कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप ये बताइए कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी की लहर चल रही है और आप जिस पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने क्या विकास किए हैं विधायक विक्रम विक्की भैया, और कोटर में क्या विकास किए हैं, और कोटर की आम जनमानस समुदाय क्या उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 320 सीटों में चुनाव लड़ रही है। ऐसा हम पूरी तरह से अंदर से फुल कॉन्फिडेंस में है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। रही बात हमारे विधानसभा क्षेत्र रामपुर बाघेलान की, रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विक्रम भैया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका विधायक रहते हुए अदा किया है। उन्होंने कोटर और पूरे समूचे क्षेत्र में, समूचे रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। राज्य सरकार से उन्होंने अतिरिक्त बजट ला करके अतिरिक्त मांगों को भी हमारे पूरा किया है, जिसमें उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटर का निर्माण हो रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है तो सीएम राजी स्कूल की कल्पना में विद्यालय बन रहा है। निर्वाचन होने के पश्चात 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त विधायक जी ने वार्ड क्रमांक 5 के पीसीसी रोड एवं नाली निर्माण के लिए लाए थे राज्य शासन से, जिस पर रोड बन गई, नाली बन गई, जिसको देखा जा सकता है। और पूरे समूचे क्षेत्र में जहां भी रोड नहीं थी, जहां भी पानी की दिक्कत थी, जहां भी बिजली नहीं थी, सब उन्होंने कार्य को पूर्ण किया है और अच्छा सामंजस्य बनाया है जनता के बीच में। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो और विधायक विक्रम सिंह विक्की भैया पुनः विधायक चुने जाते हैं, तो कोटर के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, कोटर के लिए क्या मांग करेंगे आप? मैं तो उनके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से, कि वो दोबारा विधायक बनाकर हम रामपुर से उनको भोपाल भेजें और हम उनको वहां से वापस आने पर मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। और हमारी निसंदेह पूरी इच्छा है कि ईश्वर उनकी इस कामना को पूर्ण करे और वो मंत्री बने। मंत्री बनते ही हम पूरे क्षेत्र के लिए कार्य उनसे खोज करके मांग लेंगे और वो देंगे, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। कोटर के लिए क्या आप मांगेंगे? कोटर के लिए तो मैं विकास खंड की मांग करूंगा। पहली प्राथमिकता में हमारे विकास खंड और महाविद्यालय, क्योंकि हमारे यहाँ की जो बच्चियां हैं तो सतना आने जाने में, सतना में रहने में उनको दिक्कत है, तो हम ये चाहेंगे कि एक महाविद्यालय खोल दिया जाए और कोटर को विकास खंड बना दिया जाए। ये हमारी पहली मांगे हैं। जैसा कि जनता पूरे क्षेत्र में बदलाव की स्थिति चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी बहना योजना और
उज्ज्वला योजना के तहत सबको लाभ दिए हैं, उसमें ये बताइए कि आप कोटर नगर परिषद या क्षेत्र की आम जनमानस से क्या आप अपील करना चाहेंगे? हम ऐसा कोई दिन नहीं होता कि 2, 4, 5 ग्राम पंचायत नहीं जाएं। अपने नगर परिषद को तो देख ही रहे हैं, हम जहां भी जाते हैं आज तक हमको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि विक्रम सिंह विक्की भैया का कामकाज अच्छा नहीं था, या मैं इनके पास मिलने गया तो ये मुलाकात नहीं किए, या कि मैंने कोई भी इनसे आग्रह किया मिल करके कोई भी चर्चा किया तो ये हमारे निराकरण में, हमारे समाधान का हिस्सा नहीं बने। ऐसा मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला। निश्चित रूप से उन्होंने अपना पूरा समर्पण, पूरा त्याग सम्मानीय जनता के लिए किया है, जिसका प्रतिफल आने वाली 17 तारीख के चुनाव में जनता जनार्दन उनको पूरा करेगी। इस बात का हमें पूरा भरोसा। और समूचे क्षेत्र की जनता, चाहे लाडली लक्ष्मी बहना योजना हो, चाहे कोई भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी से इस बात की उम्मीद रखती है कि जो भी सरकार कहेगी वही करेगी। इस आशय के साथ हम वोट मांगने भी जा रहे हैं। विधायक जी का संबल हमारे साथ है ही, उनके स्वभाव को हमने देखा। मैं भी नगर परिषद में उपाध्यक्ष था, हम लोग कभी भी आग्रह किए कि भैया ऐसा होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था हो जानी चाहिए, यहाँ पर ये व्यवस्था हो जानी चाहिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, आप काम करिए, नगर की जनता की सेवा करिए, विकास करिए, ये उनका उद्देश्य। पूरे कोटर नगर परिषद में आम जनमानस समुदाय के बीच में हम लोगों की मीडिया टीम गई तो उन्होंने कहा कि 20 सालों से कोटर नगर परिषद का विकास नहीं हुआ है। जब से अभी वर्तमान में नगर परिषद कोटर के अध्यक्ष राजमणि सिंह और उपाध्यक्ष प्रभाकर तिवारी हुए हैं, उस समय पूरे कोटर नगर परिषद में चहु और विकास की गंगा बह रही है। ऐसा विधायक विक्रम सिंह विक्की भैया के मार्गदर्शन में और उनके कुशल नेतृत्व में यह विकास संभव हो पा रहा है। इसमें आपका क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि जितने, देखिए, सन 2000 से परिषद का चुनाव हुआ, नगर परिषद का चुनाव सन 2000 से हुआ। तत्कालीन अध्यक्ष ने भी अपने समय में काम किए ही होंगे, निश्चित रूप से किए होंगे। चूंकि अब हमारी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोटर में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। तो निश्चित रूप से हम लोग बजट लाने में, प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखते हैं और हमको बजट मिलता भी है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि कभी बजट की कमी रही हो, ठीक है ना। उनके समय में वो लोग भी काम किए होंगे, लेकिन अब ये परीक्षण का समय है। हमने अपने तरफ से कोई और कसर जनता की सेवा में नहीं लगाया। जनता निर्णय लेगी कि क्या हमारी सेवा सार्थक थी, कि क्या हमारी सेवा निरर्थक थी। ये जनता जनार्दन हमको 17 तारीख को बता देगी। आदरणीय तिवारी जी, जैसा कि पूरे क्षेत्र, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें इंडिया रिपब्लिक वॉइस ऑफ नेशन।